तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं अनूप पांडे, बालाजी एलएनएस नोएडा ब्रांच से। तो आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक टीचर्स के लिए जो कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं। तो आज मैं बात करूंगा नोट सॉफ्टवेयर की, जो कि हर एक टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसपे टीचर्स अपना स्टडी करवाते हैं बच्चों को। तो आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप नोट पे, कैसे आपको क्या फीचर्स दे रहा है नोट्स, आप कैसे नोट्स पे पढ़ाओगे, जितने भी इसमें आइकन्स आपको जितने भी मिलते हैं उसका मैं लाइन बाय लाइन हर एक चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि इससे आप क्या करोगे और इससे आप क्या करोगे। तो सबसे पहले मैंने नोट्स को ओपन किया है, जो कि आप सामने देखोगे तो आपको ब्लैक, आपको बैकग्राउंड पीछे का देखने को मिल रहा होगा। अभी मैं बात करूं, यहाँ पे आपको नीचे लेफ्ट साइड में मेनू का ऑप्शन दिख रहा होगा। मेनू पे क्लिक करने के बाद अगर हमें अपने पीछे का बैकग्राउंड जो भी कलर हमको चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको थीम्स देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल आपको बैकग्राउंड देखने को मिल रहा होगा, जहां से जो भी आप बैकग्राउंड एड ऑन करना चाहें अपने अनुसार आप एड ऑन कर सकते हैं। ओके, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं। फिर मेन्यू पे हमें जाना है। आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे फिर देखने को मिलेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट से क्या होता है, जैसे आपने पीडीएफ बनाया है या आपका पीडीएफ है या आपका इमेजेस है या अदर्स जो भी आपको इसमें इंपोर्ट करके लाना है, आप सिंपल इंपोर्ट की, अगर हमने इंपोर्ट की बात की, ओपन किया मैंने इंपोर्ट को, इंपोर्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आईएमजी हो गया, पीडीएफ हो गया, एसबीजी हो गया, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा होगा। सिंपली आप इंपोर्ट से ये सारी चीजें डिजिटल बोर्ड में ओपन कर सकते हो। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट है। अब एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जैसे आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको आपको पीडीएफ के थ्रू कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इमेजेस, पीडीएफ, एसवीजी, आईडब्ल्यूबी आपको कन्वर्ट करने के लिए दे रहा है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में आप देखोगे तो नॉर्मल पहले किसी भी टॉपिक को या जो भी आप सेव करना चाहें, पहले क्या होता है कि आप नॉर्मल सेव करते हो, यहाँ पे आपको सेव दिख रहा होगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है कि उसको अगर किसी नेम से किसी फाइल के अंदर आप सेव करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप सेव ऐसे किसी फाइल के अंदर ले जाके उसको सेव कर देते हैं। अगर हम फोर्थ पे आते हैं तो फोर्थ पे हमको मिलता है यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहीं से आपको कुछ भी शेयर करना है तो यहाँ पे इस फाइल को आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको, फिर हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, मेन्यू पे आ गए। यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिल रहा होगा। अब सेटिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे पाम रिजेक्शन। अब क्या है कि पाम रिजेक्शन का भी ऑप्शन इसमें है। यहाँ पे आपको ओपन करने का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ओपन करोगे, ऑन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका पाम रिजेक्शन। यहाँ पे इरेजर सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इरेजर ऑलरेडी ऑलरेडी जो है इसमें इरेजर मोड ऑन है। इरेजर सिलेक्शन भी करना है तो इरेजर सिलेक्शन भी आप ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे यूज मल्टीपल फिंगर्स। अगर आप मल्टीपल फिंगर्स से अगर आप इस पे राइट करना चाहें, लिखना चाहें, यूज करना चाहें तो यहाँ पे आपको देखने को ये भी मिल रहा है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर हम फोर्थ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉ सर्कल टू सेलेक्ट, ये भी ऑन करके रखा है हमने। अगर आपको सर्कल टू सेलेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। बाकी ये ब्राइटनेस का है, ऑटो ब्राइटनेस, जैसे हम फोन में नॉर्मल ब्राइटनेस ऑन करते हैं, जैसे धीमा और थोड़ा सा हाई होता रहता है जिससे कि हमारी आंखों में कोई दिक्कतें ना आए, तो ये उसके लिए है। फिर आते हैं हम यहाँ पे लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज में हमें हिंदी, इंग्लिश, जो भी हमारा लैंग्वेज है जो कि हम डिजिटल बोर्ड पे लिखना चाह रहे हैं अपने अनुसार हम इसमें यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे नीचे। अब नीचे आपको ट्रांसलेट लैंग्वेज का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपने देखा होगा हर एक डिजिटल बोर्ड में आपको गूगल के थ्रू ट्रांसलेट करना होता है, लेकिन इस बोर्ड में क्या है, इस बोर्ड में सिंपल आपने यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हर्ट लिख देता हूं, अभी मैंने हर्ट लिखा, अभी मुझे इसका ट्रांसलेट करना है तो सिंपल मैं सेलेक्ट पे जाऊंगा, इसको मैंने ऐसे सर्कल टू सर्च किया, फिर यहां से मैं इसको स्मार्ट राइटिंग में लूंगा। स्मार्ट राइटिंग बाद आप देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, क्रिएटर के लिए, जिसको गूगल ओपन नहीं करना है, उसको सीधा जो है नोट्स के अंदर ये सारे फीचर्स एड ऑन करके दे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे, ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज देखने को मिल रहा होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में उसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो वो सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, आप देखो, आप सीधा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट नोट्स के अंदर ही इसको आपने इंपोर्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम फिर मेन्यू पे जाते हैं। ये मेन्यू का बाकी जितना भी फीचर्स आपको देखने का मिल रहा है ये बेसिक फीचर्स है, सब में होता है ना, किसी किसी पैनल में ही ट्रांसलेट वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं हम यहाँ पे शेयर पे। अब यहाँ पे नीचे आपको लेफ्ट में शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। अब जैसे क्या होता है, जैसे आप पढ़ा रहे हो,
अब पढ़ाते समय मान लीजिए आपका 2 पेज 4 पेज 5 पेज डेली आप पढ़ा रहे हो। अब क्या है कि एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप डेली किसी भी बच्चे को इंडिविजुअली अपना जो है होमवर्क नहीं देना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि बस मेरे पास कुछ ऐसा सोल्यूशन हो जिसका आपने डायरेक्ट सबके पास पहुंच जाए। बस इस स्कैनर को आपको व्हाट्सएप खींच के इसको अपने ग्रुप में डाल देना है, जिसमें कि 150 200 400 500 जितने आपका व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे हैं, स्कैनर को उसमें डालना है। बस गूगल स्कैन से जो भी बच्चे इसको स्कैन करेंगे, जो भी आपने नोट्स पढ़ा रखा होगा 2 पेज 5 पेज का, वो उस बच्चे को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर्स के लिए, जो कि आपको हेल्पफुल चीजें दे देता है। सेकंड अगर हम बात करें तो हम पेन पे आते हैं। ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, जिससे कि आपको कुछ भी लिखना है, सेलेक्ट करना है तो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम आते हैं पेन पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अब मैंने लिखा, अभी मुझको इसको स्मार्ट राइटिंग में करना है। सिंपल मैं सेलेक्ट पे जाऊंगा, यहां से स्मार्ट राइटिंग। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट राइटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, एआई का ऑप्शन मिल रहा है। आप एआई करोगे तो एआई का भी इसमें ऑप्शन मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है, कलर में आप जो कलर लेना चाहो आप कलर ले सकते हो। उसके बाद ये ट्रांसलेट का जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में होना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपको सर्च देखने को मिल रहा है। कोई भी इमेजेस आपको अगर डिजिटल बोर्ड में लाना है, वो आप सीधा सर्च से जो है इमेजेस को ला सकते हो डिजिटल बोर्ड में। उसके बाद यहाँ पे फ्लिप से क्या होता है, फ्लिप से जैसे आप इस तरीके से इसको उल्टा सीधा जैसे आपको लाना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको टॉप का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे टॉप पे चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो बेसिक फीचर्स होते हैं जो कि हर एक बोर्ड में होते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, आप कॉपी करना चाहते हो यहाँ पे करंट पेज कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी का भी ऑप्शन है। फिर यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं इजीली। अब अगर हम बात करें, फिर हम पेन पे जाते हैं। पेन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको 4-5 पेन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अभी यहाँ से आप अपने हिसाब से जिस पेन से लिखना चाहें, जिस तरीके से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं इजीली। इसको आप इसका थिकनेस कम करके लिखना चाहें तो इजीली थिकनेस कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट राइटिंग में करना है तो आप बार बार लिख के ऐसे सेलेक्ट करके स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट करना नहीं चाहोगे। अब हर एक टीचर चाहेगा कि मैं ऐसे लिखता जाऊं, फटाफट हमारा स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट होता जाए। उसके लिए क्या करना होता है भैया, उसके लिए आपको सीधा इस पे क्लिक करना है। स्मार्ट राइटिंग का ऑप्शन है, बैक फ्रंट दोनों से आप लिख सकते हो इजीली। अब यहाँ पे मैं सीधा, जैसे मेरा नाम अनूप है, मैंने अनूप लिखा, अभी आप देखो अनूप स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट हो गया। मैं बैक साइड जा रहा हूँ, बैक साइड जा रहा हूँ, बैक साइड से मैंने फिर से यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक जो है बैक कलर मैंने पेन का चूज कर रखा है और बैकग्राउंड भी ब्लैक है, इसलिए ये नहीं आ रहा है। अभी मैं इसको रेड लेता हूँ, अभी आप देखो, अभी मैंने सीधा यहाँ पे अनूप लिखा, अब ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इसको अगर हटाना है हमें अगर लिखना है सिंपल, तो आप फिर इस नॉर्मल इस पेन पे जाके आप इस पे सेलेक्ट कर लोगे। अब आप लिखोगे तो वो नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके सेटिंग को हटा दिया है। दूसरा, आप जो भी लिख रहे हो आपको इसको इरेज करना है, तो देखो ऐसे करोगे वैसे भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन है, इरेजर करके भी आप पेन से भी कर सकते हो। उसके बाद जो भी आप लिख रहे हो उसको क्लीन करना है, तो यहाँ से आप इजिली क्लीन भी कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक से फीचर्स होते हैं, बेसिक सा नॉलेज होता है। यहाँ पे अंडू का आप ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जो भी आपने लिखा अंडू करोगे, जो भी डिलीट हुआ होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम मोर के ऑप्शन पे। अगर हम मोर की बात करें तो मोर में बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं वो बहुत सारे बोर्ड में एक्स्ट्रा होते हैं और बहुत सारे बोर्ड में एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं ये रूलर की। रूलर तो बेसिक फीचर से हर एक डिजिटल बोर्ड में आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे आपका ये है, इसका अगर 90 का कोण बनाना है तो सिंपल आप यहाँ पे गए, अब अपने हिसाब से जिधर का बनाना है अपने हिसाब से आपने बना लिया। फिर इसको हम क्लीन करते हैं। फिर मैं मोर पे जाता हूँ, इसको अगर हमें हटाना है तो यहाँ से हमें क्लोज करना पड़ेगा। फिर मैं मोर पे जाऊंगा, ये देखिए मोर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं गया। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको शेप्स देखने को मिल रहा है, जो भी आपको 2D 3D जैसे शेप लेना चाहे आप इसमें ले सकते हो। फिर मैं बैक जाऊंगा, बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको ये सारे फीचर देखने को मिल रहा होगा। पीरियोडिक टेबल नंबर है, फॉर्मूला है, पार्टीशन है, ग्रिड है, स्ट्रिक्ट नोट है। हाँ, स्ट्रिक्ट नोट के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, क्योंकि स्ट्रिक्ट नोट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक टीचर्स के लिए जिसकी क्लासेस बहुत बड़ी है, जिसकी क्लासेस में बहुत ज्यादा बच्चे हैं। अब स्ट्रिक्ट नोट से क्या फायदा है, जैसे कि आप किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हो, अब इजली मैं बताता हूं, आप जैसे हर्ट वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे हो, अब मैं लेता हूं कि आपसे कोई अलग कुछ टॉपिक पूछ देता है। अब इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चों को, बीच में अगर क्या होता है कि कोई अलग अलग क्वेश्चन पूछ देता है, उस सिनेरियो में क्या करोगे, सिंपल स्ट्रिक्ट नोट पे जाके अपने को सीधा यहां से उस क्वेश्चन को ऐड कर देना है। अभी आप देखो टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है। अब आप इजिली इस वाले चैप्टर को खत्म करोगे,
अब यहाँ से वो देखने को मिल रहा है कि हाँ भैया ये मेरा किसी क्लास में किसी ने बच्चे ने पूछा है, इसको सीधा आप सिलेक्ट करके यहाँ पे लाओगे, फिर इसके बारे में जो भी आपको एक्सप्लेन करना है इजीली आप एक्सप्लेन करोगे। इसके इसको इसमें एड ऑन करने के पीछे एक ही कारण है कि आप चीजों को जो है भूलोगे नहीं। अगर बहुत बड़ा क्लास हो गया तो आप चीजों को भूलोगे नहीं, इसलिए स्टिक नोट आपको दे देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3D एनिमेशन है, पीरियोडिक टेबल नंबर है, एक्टिविटीज है, सिमुलेशन है। सिमुलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमुलेशन में क्या होता है, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, ये जो जितने भी सब्जेक्ट है इसका आपको बच्चों को एज अ प्रैक्टिकली पढ़ाना है, प्रैक्टिकली कराना है, तो इजिली आप करा सकते हो। जैसे अर्थ साइंस है, अर्थ साइंस में अगर मैं मानता हूं, मैं थोड़ा नीचे जाता हूं, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा। अभी यहाँ पे मैं पीएच स्केल है इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। अब इसके बारे में मुझे बच्चों को इजीली जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराना है अच्छे तरीके से, जिससे कि प्रॉपर वो प्रैक्टिकल करके समझ पाए। तो मैं इस तरीके से जो है इसको करके दिखा सकता हूँ। जैसे वाटर है, वाटर को मैंने ऑन किया, ये ऑन कर किया, इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें ऑफलाइन में ही सारे फीचर्स इसमें एड ऑन, जितना भी आपको मोर में देखने को मिल रहा है सारा ऑफलाइन के लिए ही एड ऑन किया गया है। ये नहीं कि आपको इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, आप इंटरनेट एड ऑन करोगे या वाईफाई लगवाओगे, या बहुत सारी चीजों की इसमें जरूरत नहीं है। विदाउट ऑफलाइन ही आप इसमें सारी चीजें कर सकते हो। अगर हम बात करें तीसरे टॉपिक की, तो यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाता है इसके अंदर। अब इसमें क्या है, इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कोई भी टॉपिक का अगर कोई भी, जैसे एग्जांपल में लेता हूं, मैं मोदी जी के बारे में लिखता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया मोदी जी। अभी मोदी जी मैंने लिखा है, मोदी जी का अगर मुझे इमेजेस लेना है, यहां पे आप देखोगे ऑनलाइन पिक्चर यूट्यूब। अब ऑनलाइन पिक्चर में क्या होता है कि आप गूगल से कोई भी फोटो वगैरह लेते हो, तो गूगल से फोटो वगैरह लेने के बाद क्या होता है कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी जो है थोड़ा सा आपको कमजोर मिलता है। अब ये सॉफ्टवेयर इसी के अंडर डाला गया है, जिससे कि आपको क्वालिटी बहुत ही लाजवाब मिलती है, एकदम 4K क्वालिटी मिलती है। उस क्वालिटी में आपको गूगल पे कोई भी इमेजेस मिलता ही नहीं है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये स्टडी से रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर डाला गया है। तो अभी मैं यहाँ पे मोदी जी लिख रहा हूँ तो मोदी जी ले नहीं रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं हार्ट ले लेता हूँ, मैंने हार्ट लिख दिया। अभी मैं हार्ट लिखूंगा तो आपको देखने को तुरंत मिल जाएगा। अभी मैं हार्ट को, हार्ट भी नहीं लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या है, मैंने जो इसका स्पेलिंग है वो मैंने गलत लिख दिया है। फिर मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। अभी मैंने इसको सही किया, अब देखता हूँ आता है कि नहीं। अब जैसे सपोज दैट मैं कोई भी इमेजेस ले लेता हूँ, जैसे मैं इसी को कर लेता हूँ। इससे मैं डायरेक्ट ऐसे, आप डायरेक्ट स्लाइड करके भी ले सकते हो, दूसरा आप ऐसे 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 सेलेक्ट करके इंसर्ट भी कर सकते हो। अब ये क्वालिटी देखो आप, ये क्वालिटी आपको जो है गूगल पे नहीं मिलती। ये क्वालिटी बहुत ही लाजवाब क्वालिटी है भैया, ये क्वालिटी आपको गूगल पे मिलती ही नहीं है। ये आपको क्वालिटी ये देता है। फिर यहाँ से मैं क्लीन करता हूँ, फिर मैं मोर पे जाता हूँ। मोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक हो गया, 3D कैलकुलेटर हो गया, ये सारे जितने भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं, जितने भी आपको आपको यहाँ पे देखने को फीचर्स मिल रहे हैं, ये एक्चुअली ऑफलाइन के लिए है। ये आपको ऑनलाइन की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये सारे आपको ऑफलाइन में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें कि अगर आपको दूसरा पेज लेना है तो यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल ऐड करोगे तो दूसरा पेज ऐड हो जाएगा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि दूसरा पेज हमारा ऐड हुआ है नहीं हुआ है, यहाँ पे नीचे आप आओगे तो पेज नंबर लिखा होगा, पेज नंबर पे आपको 1 2 दूसरा पेज मेरा आ गया है। अभी देखो, अगर हमें फर्स्ट पेज पे मैं हूं, मुझे सेकंड पे जाना है तो मुझे यहाँ से नेक्स्ट करके चले जाना है, फिर मुझे बैक फर्स्ट पेज पे आना है तो मैं प्रीवियस से फर्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। तो ये सारा चीज जो है डिजिटल बोर्ड में होता है। ये इसका मैंने चाहा कि मैं थोड़ा सा जो है इसके बारे में आपको अच्छे से थोड़ा सा जो है एक नॉलेज दे दूं, एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए क्रिएट करूं, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स है नोट्स को लेके वो आपको प्रॉपर जो है प्रॉपर प्रॉपर क्लियर हो जाए। मतलब कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत इस वीडियो में नहीं लगा होगा, जिसमें कि आपको मैंने एक एक चीज जो है एक्सप्लेन नहीं किया। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको मैं इसमें अपना नंबर शेयर कर दूंगा, जिस नंबर पे आप कॉल करके अगर डिजिटल बोर्ड, स्टूडियो सेटअप, कैमरा, माइक इत्यादि जो भी चीजों की अगर आपको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वो भी बेस्ट रेट पे और बेस्ट सपोर्ट और बेस्ट टीम के साथ आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।